आपका महिमा तो अपार है, इसका तो वो क्या करेगा, लेकिन ये चमत्कारी है। बाबा गुरुनाथ का पहले सिद्धार्थनाथ भारती नाम के थे, उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उसके बाद
पहाड़ी में, तो चारों तरफ से गंगा थी, बीच में ये पहाड़ था, उस पर शिवलिंग था, स्वयं शंभु शिवलिंग है। तो उसी को पूजा करते रहे, करते 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 कुछ दिन बीतने के बाद गंगा में सावन का महीना था, उस समय जो है गंगा का तेजीपना था लगा बढ़ाव, तो उसमें जो है उनका कमंडल रह गया था। कुछ देर के बाद ध्यान टूटा, देखा भाई हमारा कमंडल, तो देख रहे हैं बहुत दूर निकल गया, बह रहा है पानी में। उन्होंने बड़ा क्रोध गुस्सा में आकर के गंगा को ही पान कर गए, गंगा सूख गई, कमंडल भाग लाए। बहुत दिन बीतने बाद जो है तमाम जो है ऋषि मुनि गाड़ लोग आए, कहा ईमान थे, बड़े बड़े आए लोग। ऋषि जी ने क्या किया, मुंह से निकालेंगे तो अशुद्ध होता है, नीचे से गंगा से जाता है तो अशुद्ध होता है। तो उन्होंने जंगा चीर करके और गंगा का चीर करके और उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिए। पुनः जन्म गंगा को यहाँ हुआ और गंगा को पुनः जन्म दिवस मनाते हैं यहाँ के लोग, शनिवार हम लोग भी मनाते हैं। और उत्तर दिशा को फेंके थे इसलिए उत्तर वाहिनी दिशा। तो उत्तर वाहिनी गंगा आपको दो ही जगह है, एक काशी विश्वनाथ यूपी में और एक बिहार में। ये ऐतिहासिक उत्तर वाहिनी गंगा है। अब तो बहुत जगह जैसे गंगा कहीं काट कूट गया, इधर उधर हो गया, तो लोग बता देते कि यहाँ उत्तर दिशा हो गया, वो भी हो गया। लेकिन ये उत्तर दिशा आज से नहीं है, आदि अनंत से चला आ रहा है। तो उत्तर वाहिनी के गंगा के नाम से यहाँ उत्तर वाहिनी दिशा की गंगा वहाँ से लेकर इधर तक पूरा बहती है। तो उत्तर वाहिनी के गंगा शुभ लोग मानते हैं और कांवड़ियों का जल यहाँ से जाता है। हरिश्चंद्र घाट भी है, जैसे काशी में है, काशी में उत्तरवाहिनी गंगा और हरिश्चंद्र घाट है। और यहाँ भी उत्तरवाहिनी गंगा है बाबा जगन्नाथ में, और आपका हरिश्चंद्र घाट भी है, शमशान घाट। तो दोनों की महिमा अपार है, दोनों खैर ज्योतिषलिंग है, ये स्वयं शंभु है। और यहाँ से जल जो है लेकर के रावण शिवपिंडी ले गए थे, और रामचंद्र जी भी लोग ऐतिहासिक है कि मैंने वो भी ले गए। तमाम लोग चलते हैं पहले से ही जो है जब भूले गए। तो कांवड़ की परंपरा है और तमाम लोग सावन में रोज का लाखों कांवड़िया जो है डेली सुल्तानगंज से जल भर करके बाबा अजगबीनाथ का दर्शन करते हुए और बाबा धाम जाता है। तो बराबर जल चढ़ता रहता है और उसके भी महिमा अपार है। तमाम बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए और अपना अपना चमत्कारी दिखा के लोग गए। कम से कम कुछ नहीं, सन 1836 का धर्म ध्वजा है, ये सोने का है, ऊपर मंदिर पर लगा हुआ है। तो 1836 का झंडा लगा हुआ, तो मंदिर कितना पुराना होगा इसका एरिया। तो कम से कम 200 महंत यहाँ हो चुके हैं। अभी संचालक रूप से ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब है। तो उन्होंने यहाँ से डेली जल लेके जाया करते बाबा का, जाना आना हुआ। बाबा ने वैद्यनाथ ने यहाँ दर्शन दिए, बोले बहुत दिन तक चले, उसके बाद दर्शन दिए। बोले बाबा आप जल हमको दे दे, बोला नहीं आपको नहीं देंगे, हम जो है जल बाबा को ले जा रहे हैं वैद्यनाथ। बड़ा आग्रह करने के बाद फिर उन्होंने नहीं दिया, तो फिर बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया उनको। और उसके बाद जो है फिर वो जला पीछे पीछे लग गए थे। कुछ दूर जाने के बाद ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोले कि ठीक है, रूप दिखाया, दर्शन मिला, भाव दे दिए। फिर वहीं उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद ये दिया जाइए आज के बाद हम सुबह पुनः वहीं मिलेंगे, पहला जल हमारे को मिलेगा और आरती पूजा होने के बाद जो जल चढ़ेगा वो अजगबीनाथ के नाम से। ये भारत में एक ऐसी पिंडी है कि दो नाम से पूजा जाता है, बाबा वैद्यनाथ के भी नाम से है और अजगबीनाथ के भी नाम से। जैसे सुबह उठा, मंदिर धोया, जल ढार दिया तो बाबा वैद्यनाथ को मिल जाता है। और जहाँ अक्षत पड़ा, चंदन वगैरह श्रृंगार वगैरह होकर के आरती पूजा हो गया, उसके बाद जो जल चढ़ता है वो बाबा अजगबीनाथ को मिलता है। तो उस दिन से महंत को मना हो गया। उस दिन के बाद वो महंत यहाँ आज तक परंपरा चल रहा है, कोई वैद्यनाथ नहीं जाता है। शिवरात्रि को अंतिम चौथा अभिषेक जो होता है बाबा वैद्यनाथ का, तो
वहां बाबा बैद्यनाथ का 4 जगह से जल आता है। बैद्यनाथ के गौमुख, हरिद्वार, बनारस, काशी प्रयाग और चौथा जल यहाँ सुल्तानगंज। 4 जगह पुरोहित बना हुआ है आदि अनंत से। सब पुरोहित पंडा लोग हम लोगों के महंतों के हाथ से जल देते हैं। हमारे यहाँ से भी पुरोहित पंडा है, जुगल पंडा है, वो उनके पूर्वज चलाता रहा। अब फिलहाल में अभी भी है। तो 81 के दिन यहाँ जो एकादशी आएगी शिवरात्रि से पहले 4 दिन पहले यहाँ से जल लेके जा करके वहाँ बाबा के यहाँ जो भी व्यवस्थापक है उनको अर्पित करने जाता है। सामान वहाँ रख के चले तो उनको अन्न वस्त्र वगैरह जो भी खर्चा होता है मांझी कायदा से उसको विदागरी कर देते हैं। वो अपना जल पहुँचा देता है। मेरे हाथ से जो जल जाता है वो बाबा अभिषेक में शादी में ही जल सकता है। इसके अलावा जो यहाँ का महंत जो भी बैठेगा और पीछे जो भी बैठे कोई बैठना जाते हैं, जैसे साइड से चले जाए पिंडी का दर्शन करने नहीं